तो फिल्म की शुरुआत एक हैलोवीन पार्टी से होती है। हम देखते हैं एरिक को जो अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़का महंगी गाड़ी पार्टी में लाकर सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उदास एरिक पार्टी से निकल जाता है और तभी जंगल के रास्ते में पड़ा हुआ एक लकड़ी का बॉक्स उसे दिखाई देता है, जिसके अंदर से निकला था जेस्टर। जेस्टर अपने मुंह पर लगा हुआ मास्क उतारने की कोशिश करता है, पर वो उसके मुंह के साथ ऐसे लगा हुआ था जैसे वो मास्क उसके मुंह का ही हिस्सा हो। जितना मास्क वो उतार रहा था उसके पीछे से उसका मुंह भी छिला हुआ था, यानी जख्मी हुआ था। खैर वो अब एरिक का पीछा करते हुए उस पार्टी में चला जाता है और उदास एरिक पर ही अपनी ट्रिक दिखाने लगता है। उसके ऊपर एक कपड़ा डालते हुए वो एरिक को गायब कर देता है और सब तालियां बजाते हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि एरिक गया कहाँ। अब जहाँ एरिक की फ्रेंड आंखों पर पट्टी बांधे सरप्राइज बॉक्स तोड़ने की कोशिश में थी, अचानक से वहाँ सभी लोग उसे बॉक्स तोड़ने से मना करने लगते हैं, पर वो तो एक्साइटमेंट में किसी की सुनती नहीं, धड़ाधड़ बैट मारती रहती है, यहाँ तक कि एरिक मर जाता है। यानी जेस्टर ने एरिक को इस बीट बॉक्स की जगह लगा दिया था और अब वो मारा जा चुका था। एरिक के मरते ही पूरी पार्टी में पैनिक फैल जाता है। सब लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं और पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, पर जेस्टर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो सीधा हंसते मुस्कुराते पार्टी से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर मैक्स को देखते हैं। मैक्स बेचारी के कोई दोस्त ही नहीं है, इसीलिए वो अपने घर पे ही हैलोवीन की तैयारी कर रही है। मैक्स एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, उसे बहुत अच्छे ट्रिक्स करने आते हैं और वो इन्हीं ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए अपनी बहन के साथ अपने नेबर्स में जाना चाहती है ताकि उन्हें कैंडीज मिल सके। पर उसकी मॉम उसे कहते हैं, मैक्स तुम इन सब के लिए बहुत बड़ी हो चुकी हो, जाओ फ्रेंड्स बनाओ, बाहर हैलोवीन पार्टी एंजॉय करो। वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। मैक्स अकेली घर पर क्या करती, वो भी साइकिल लेकर निकल जाती है बाहर। दूसरी तरफ दोबारा हमें जेस्टर को दिखाया जाता है जिसने एक और आदमी को पकड़ लिया था। उसने उस आदमी के हाथों में हथकड़ी लगा दी थी ट्रिक दिखाते हुए, और अब वो आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, जैसे वो जान गया हो कि जेस्टर उसके साथ क्या करना चाहता है। जेस्टर उसे एक और मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसके मुंह से ही बहुत सारे रुमाल खींचने लगता है। आखिर पर आकर वो रुमाल उसके मुंह में फंस जाते हैं। जेस्टर जोर लगाता है तो रुमाल के साथ कार्ड उसके मुंह के अंदर से निकलता है और वो कार्ड उसके मुंह को और सांस की नाली को काट देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जेस्टर इस कार्ड को अपनी कैंडल से जलाकर राख कर देता है। हम देखते हैं कि मैक्स एक रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पर सारे उसके कॉस्ट्यूम का और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो खामोश होकर बैठी ही थी कि एकदम से जेस्टर उसके सामने आकर बैठ गया। जेस्टर ने मैक्स के साथ बड़ा फ्रेंडली सा बिहेव किया और उसे मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है। इससे पहले कि जेस्टर अपनी ट्रिक कंप्लीट करता, मैक्स एक्साइटेड होकर कहती है, रुके रुके मैं बताती हूँ इस पे क्या होगा। वो उसके हाथ से कार्ड ले लेती है और उल्टा जेस्टर को ही ट्रिक करके बेवकूफ बना देती है, और उसकी इस हरकत से जेस्टर गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। जेस्टर के भी उसके पास से उठकर जाने पर मैक्स भी उदास हो जाती है और जब बाहर जाती है तो देखती है कि एक लड़के ने उसकी साइकिल को पंचर कर दिया था अपने दोस्तों के साथ चैलेंज के चक्कर में। उसे और गुस्सा आता है और वो अपने सर पर पहनी हुई हैट भी डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ हमें दोबारा जेस्टर को दिखाया जाता है जो जब बेंच पर सोया हुआ था तो 3 दोस्त आकर उसके साथ प्रैंक करने लगे। जेस्टर उठ गया और इन तीनों को ही कार्ड ट्रिक दिखाने लगा, लेकिन इस मर्तबा कुछ बहुत अजीब हो रहा था। जेस्टर ट्रिक अपनी ठीक से परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा था। जितनी मर्तबा भी उसने बच्चों को कार्ड दिए जिसे उसे खुद गेस करना था, वो एक भी मर्तबा सही गेस नहीं कर पाया। ऐसे वो तीनों जेस्टर को बेवकूफ समझते हैं और यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि जेस्टर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। वो दोनों लड़कों को बहुत ही बुरे तरीके से स्टैब करते हुए मार देता है और लड़की जो बच जाती है अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। जिस तरह जेस्टर ने पहली वाली किलिंग्स के बाद अपने कार्ड जलाए थे, जेस्टर अभी भी उसी तरह कार्ड जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ड जलते ही नहीं, जैसे उसकी ये किलिंग जाया हो गई हो और इनको मारने से उसका मकसद पूरा ना हुआ हो। खैर यहाँ पर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने बड़े उम्र के दोस्त के पास गई थी। इसका नाम था बिली। बिली ने ही मैक्स को जादू सिखाया था। मैक्स बिली से कहती है, मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती, मेहनत भी करती हूँ, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे साथ बुरा बिहेव भी करते हैं और मेरी ट्रिक्स भी काम नहीं करती। बिली उसे समझाता है कि ट्रिक्स इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें परफॉर्म नहीं करती। असल जादू वो नहीं है जो मैंने सिखाया है, असल जादू हमारे ही अंदर है कि हम किस तरह से अपने ऊपर यकीन रखते हुए
दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। वो उसे अब एक मैजिक वॉन्ड भी दिखाता है और कहता है, देखो ये मैजिक वॉन्ड आम बच्चों के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये सच में एक जादुई ट्रिक है। वो अभी उसे ये बात समझा ही रहा था कि मैक्स ने उसे भी ट्रिक कर दिया और ये देखकर बिली हंसने लगा। बिली की बातों से मैक्स के अंदर का कॉन्फिडेंस वापस लौट आया था। अब वो यहाँ से बाहर निकलती है अपने घर जाने के लिए, तो बाहर उसकी टक्कर जेस्टर से हो जाती है। जेस्टर उसके सर पे कैप न देखकर उदास हो जाता है और उसके सर पर अपनी कैप रख देता है। वो मैक्स से उसकी उदासी की वजह पूछता है तो मैक्स उसे सारी बात बता देती है और अब जेस्टर उस होटल में जाकर अपनी मैजिक ट्रिक से उस लड़की की पैंट ही उतार देता है जिसने मैक्स की साइकिल का टायर पंचर किया था। सारे उसका मजाक उड़ाते हैं और वो लड़का बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद जेस्टर वापस मैक्स के पास आता है और उसे ऑफर करता है कि क्या हम एक साथ ट्रिक और ट्रीट के लिए चल सकते हैं। ये लोग सबसे पहले एक औरत के घर गए थे। जेस्टर इस टाइम मैक्स को ट्रिक करने को कहता है। मैक्स ट्रिक करती है और सच में औरत को बेवकूफ बना देती है। यदि उसकी ट्रिक कामयाब गई थी, औरत खुश होकर इससे पहले कि उसे कैंडी देती, जेस्टर भी उसके साथ एक ट्रिक करता है और अपनी मैजिक वॉन्ड उसके चेहरे पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक नई स्किन बन जाती है। सांस लेने का कोई रास्ता ही नहीं रहता और उस औरत का दम घुटने लगता है, यहाँ तक कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है और मैक्स अपनी आंखों से ये सब देखती रह जाती है। डरकर मैक्स अब यहाँ से भाग चुकी थी, जबकि पीछे से जेस्टर अपनी कैंडल ऑन करता है और उससे अपने कार्ड को चलाता है और देखता है कि इस मर्तबा वो कार्ड जल गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पैनिक हुई हुई जेस्टर अपने घर वापस जाने के लिए तेज तेज साइकिल चला ही रही होती है कि जेस्टर एकदम से उसके सामने आकर उसकी साइकिल पकड़ लेता है। मैक्स जल्दी से अपनी साइकिल छोड़ देती है और भागते हुए एक आदमी के पास जाती है उससे मदद मांगने के लिए, पर तभी जेस्टर उसकी बेटी को गिरा देता है। वो आदमी अपनी बेटी को संभालने के लिए पीछे चला जाता है और इतने में जेस्टर दोबारा मैक्स के पास आ जाता है। मैक्स का सांस डर की वजह से फूल गया था। वो इनहेलर करने ही वाली थी कि जेस्टर ने उसका इनहेलर भी छीन लिया। मैक्स अपनी जान बचाकर भागने लगी और भागते भागते अब वो बहुत ज्यादा थक गई। थोड़ी देर छुपने के लिए वो एक बिन के अंदर बैठ गई और जेस्टर उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा और थोड़ी ही देर बाद उसके हाथ मैक्स लग भी गई, क्योंकि बिन के अंदर से तेज तेज सांसों की आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से जेस्टर ने मैक्स को पहचान लिया था। अब वो मैक्स को टांगों से खींचता हुआ वहीं पर ले आता है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी, यानी एरिक वाली पार्टी में। मैक्स यहाँ पर फांसी से लटके हुए एरिक को देखती है तो और भी ज्यादा डर जाती है। मैक्स यहाँ से भागना चाह रही थी पर भाग भी नहीं पा रही थी। आखिर वो जेस्टर से पूछ ही लेती है कि ये सब क्या चल रहा है। जेस्टर उसे कोई जवाब नहीं दे पाता तो मैक्स समझ आती है कि जेस्टर कोई इंसान नहीं है, इसीलिए वो पास पड़ा एक ओइजा बोर्ड उठा लेती है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और इसी ओइजा बोर्ड के जरिए जेस्टर उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता मैक्स, बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद जेस्टर अपनी पावर्स के जरिए मरे हुए एरिक की बॉडी को बुलवा देता है और उसके जरिए मैक्स से बात करता है और उसे बताता है कि लोग मुझसे भी प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी लोग तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन फिर एक दिन सबसे बड़ी धोखेबाज मौत मेरे दरवाजे पे आ गई। मैंने उसके साथ ट्रिक की और अपनी सोल को उसे ले जाने से रोक दिया, लेकिन इसके बदले मुझे एक नया काम सौंप दिया गया। मौत यानी डेथ ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हारी सोल को तो नहीं लेकर जाऊंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस टाइम बात करते हुए एरिक बिल्कुल मैक्स के करीब आ गया था। वो उसे झुंझलाते हुए कहता है कि मौत ने मुझे काम दिया कि मुझे हर हैलोवीन के दिन अपनी ट्रिक से 4 लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए उनकी जान लेनी है अपनी कैंडल के बुझने से पहले पहले। यानी मुझे हर साल हैलोवीन के दिन 4 सोल्स को मौत को सेक्रीफाइस के तौर पर देना था। जेस्टर बताता है कि मैं कई साल से ये काम करता रहा, लोगों को ट्रिक दिखाते हुए उनकी सोल्स को मौत को देता रहा, लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया, जिसकी वजह से अब से मेरी ट्रिक्स काम नहीं कर रही और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि तुम लोगों को ट्रिक्स दिखाओ और मैं उन्हें मार कर अपना काम पूरा कर पाऊँ। मैक्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। जेस्टर 3 मर्डर कर चुका था अपने और अब उसे चौथा करना था। मैक्स जो तैयार नहीं थी, जेस्टर से बताता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी और मेरा आज का टास्क पूरा ना हुआ तो मैं जलकर मारा जाऊंगा और मेरा ये कर्ज यानी शराब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा क्योंकि तुमने मुझे ट्रिक किया है। मैक्स के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता कि वो इनकार करे, इसीलिए वो जेस्टर की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले पहले वो एरिक के पॉकेट से एरिक का फ़ोन निकाल लेती है, वो भी चुपके से। अब मैक्स को एक आदमी को चूज करते हुए ट्रिक दिखानी थी। मैक्स उसी को चुनती है
जिसने होटल में उसकी साइकिल को पंचर किया था, वो उदास वहाँ पर बैठा हुआ था। मैक्स उसके पास आकर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो मैजिक ट्रिक दिखाती, वो लड़का मैक्स से माफी मांगने लग जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी साइकिल को पंचर नहीं करना चाहिए था, सिर्फ उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। देखो, मैंने पहली मर्तबा बुरा काम किया और मेरे साथ ही बुरा हो गया। एक आदमी ने आकर मुझे ट्रिक कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बहुत मजाक बना। उसकी बातें सुनते हुए मैक्स, जो कि यहाँ पे ट्रिक की तैयारी कर रही थी, वो ट्रिक करने का इरादा बदल देती है। लेकिन ये लड़का खुद ही उसके हाथ से कार्ड पकड़ते हुए उसकी ट्रिक को पूरा कर देता है। ट्रिक के पूरे होते ही यहाँ पर जस्टर आ गया था उसे मारने के लिए, लेकिन मैक्स अब उस लड़के को नहीं मारना चाहती थी क्योंकि उस लड़के ने माफी मांग ली थी। वो जस्टर को चिल्लाती है, नहीं, उसे मत मारना। पर उससे पहले ही ये लड़का ही उल्टा जस्टर के पास जाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने लगता है। जस्टर उसकी बात नहीं सुनता और उस लड़के को उसी कोर्ट से सजा देने का फैसला करता है जिस कोर्ट का कॉलर लड़के ने पकड़ा हुआ था। जस्टर उस कोर्ट के अंदर उस लड़के का दम घोट देता है और उसके बाद उसके मुंह में हाथ डालते हुए उसे बेदर्दी से मार देता है। मैक्स उल्टी का बहाना करते हुए यहाँ से भाग जाती है। वो असल में 911 को कॉल करना चाहती थी, जबकि पीछे से हमें दिखाया गया कि जस्टर कोट पहनते हुए उसके पीछे ही आ रहा था। अब ये दोनों थोड़ी ही दूर जाते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इन दोनों से पूछती है, तुम दोनों में से फोन किसके पास है? जस्टर कुछ बोलता नहीं और मैक्स छुपाया हुआ फोन निकाल कर दिखा देती है। जस्टर समझ जाता है कि मैक्स ने उसे ट्रिक किया था और पुलिस को कॉल की थी। इससे पहले कि वो मैक्स को कुछ करता, पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। पर जस्टर तो जस्टर था, वो अपने जादू से अपनी हथकड़ी खोल भी लेता है और उसी हथकड़ी को वो पुलिस वाले के हाथ में बांधते हुए उसके हाथों को ही काट देता है और वो बेचारा पुलिस वाला वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरी पुलिस ऑफिसर जस्टर के ऊपर गोली चलाती है, पर जस्टर मरता नहीं क्योंकि उसने तो मौत के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। वो उल्टा उस पुलिस ऑफिसर को भी मारने लग जाता है और मैक्स मौका देखकर वहां से भाग जाती है। वो काफी दूर आई, एक आदमी से मिली। उसने उस आदमी से कहा, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है। ये आदमी मैक्स की मदद करने को मान जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और ये दोनों फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। पर आधे ही रास्ते में मैक्स को पता चलता है कि उसका ये फैसला भी बुरा था क्योंकि ये लड़का भी अच्छा नहीं था, ये तो मैक्स का फायदा उठाना चाहता था। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी बुरा हो जाता, जस्टर इस गाड़ी के पास आ जाता है, उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकालकर बेदर्दी से उसका मर्डर कर देता है। उसका खून कार की विंडो पर दिखाई देता है और इसकी वजह से मैक्स घबरा जाती है। जस्टर अब इधर आकर मैक्स को भी गाड़ी से निकालता है और मैक्स लड़खड़ाती हुई नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे अस्थमा अटैक आ गया था। जस्टर ने देखा कि मैक्स का इनहेलर टूट चुका था। वो उसकी मदद करने के लिए उसे उठाकर भागता है और फायर फाइटर स्टेशन के पास ले आता है। फायर फाइटर्स की मेडिकल टीम मैक्स को फर्स्ट एड देती है और जब मैक्स को सांस आने लगता है और उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, तभी जस्टर पीछे से आकर बाकी सभी फायर फाइटर्स को मार देता है। ये देखते हुए मैक्स डर जाती है और ये सब कुछ छोड़कर एक ट्रक के नीचे छुप जाती है, पर जस्टर उसे यहाँ से भी निकाल लेता है और उसे अब अपनी कैंडल दिखाता है। जस्टर उसे कैंडल दिखा रहा था ऐसे जैसे वो याद दिलवा रहा हो कि अभी उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैक्स भी इस मिशन को आगे पूरा करने से मना कर देती है और जस्टर को ट्रिक करते हुए वहाँ से भागते हुए अपने घर वापस आ जाती है। घर पर उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी और लेट आने पर उसे डांट भी रही थी। मैक्स कुछ नहीं बोलती और बस चुप करके अपनी मॉम को देखती रहती है। उनसे गले मिलती है ऐसे जैसे वो सदियों बाद गले मिल रही हो। इसके बाद वो ऊपर जाती है और अपनी बहन को प्यार से देखने लगती है और तभी उसकी बहन के रूप में उसे जस्टर दिखाई देता है। उससे डरकर मैक्स अपनी मॉम को आवाज़ें देने लग जाती है, लेकिन उन्हें तो जस्टर ने पहले ही मार दिया था। अब उसकी लाश को जस्टर अजीबोगरीब तरीके से खड़ा करके घसीटते हुए इस रूम तक ले आता है और उसके जरिए मैक्स से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरा टास्क पूरा ना करवाया तो मैं तुम्हारी बहन को भी मार दूंगा। अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो जस्टर की बात मानने को तैयार हो गई थी क्योंकि जस्टर ने कहा था कि बस उसका एक ही शिकार बाकी रहता है और इसके लिए मैक्स उस होटल के वेटर को चुनती है जिसने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया था। ये दोनों उस होटल के वेटर के पास चले जाते हैं जो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर वापस जा रहा था। ये दोनों उसे रोककर ट्रिक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्स का तो कोई और ही प्लान था। वो इस लड़की को ट्रिक कर रही थी पर असल में उसने ट्रिक कर दिया था जस्टर को ही। मैजिक ट्रिक के एंड पर वो कार्ड जस्टर की पॉकेट से निकाल के दिखाती है और जस्टर से कहती है, देखो आखिरी सोल इस साल तुम्हारी ही होगी। जस्टर को उसकी हरकत से इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मैक्स का बदला लेने के लिए पहले उस लड़के के ही मुंह पर स्किन बना देता है, लेकिन अब जस्टर खुद जलने लगा था। वो मर रहा था और मरते मरते भी उसे सुकून न आया और वो मैक्स के पाँव में चाकू घोंप गया। मैक्स दर्द को सहते हुए अपनी टांग से उस चाकू को निकालती है और रेंगते हुए उस लड़के के पास जाकर
उस लड़के के मुंह पर आई हुई स्किन काट देती है ताकि वो सांस ले पाए। लेकिन इतनी ही देर में मरता हुआ जस्टर एक और मरतबा मैक्स को पकड़ लेता है। वो उसे गला दबाकर मारने वाला था, लेकिन मैक्स ने यहाँ पर उसे की मैजिक स्टिक उठाई और उसे की आंख में स्टैब कर दी, जिससे अब जस्टर पूरी तरह जलकर खत्म हो गया। सब कुछ तो खत्म हो जाता है, लेकिन जस्टर की टोपी खत्म नहीं होती। और ये देर बाद पुलिस यहाँ पर आकर सारे एरिया को सील कर देती है। और इस हादसे की खबर सुनकर बिली यानी मैक्स का दोस्त भी मैक्स से मिलने के लिए आता है। उसके गले लग जाती है और बड़बड़ाने लगती है कि मैंने ट्रिक कर दी। अब हर साल 4 ट्रिक्स और 4 सोल। वो असल में ये कहना चाह रही थी कि जस्टर का कर्ज अब उसका कर्ज बन गया था और उसे अब हर हैलोवीन मौत को 4 सोल्स को सौंपना था। और बस यही सब बताते हुए और उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।